गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग अपना कंपटीशन एग्ज़ाम का तैयारी के लिए हम लोग मैथ्स का स्टार्ट करने वाले हैं। आयतन, जिसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम बोलते हैं इंग्लिश में। इसको 3D नाम से भी जाना जाता है, 3 डायमेंशनल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये जो डायग्राम है ये 3D डायग्राम है। क्योंकि हम लोग एक तरफ से देख नहीं रहे हैं, देख सभी तरफ से देखना पड़ेगा। और अगर एक तरफ से देखेंगे तो आयत टाइप से हो जाएगा, जो कि अलग है ना, वो क्षेत्र मिति में आएगा। तो ये हमारा क्या है, आयतन है, जिसको 3D के रूप में हम लोग जानते हैं। और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं घन के बारे में और किसके बारे में, घनाभ। घन को हम लोग बोलते हैं क्यूब बोलते हैं, और घनाभ को बोलते हैं क्यूबाइड बोलते हैं। ठीक है, इतना तक। फिर इसके बाद देखिए घन का डायग्राम ये हमारे पास बन गया है। ये घन का डायग्राम है और ये घनाभ का डायग्राम है। इसमें हम लोग को मेनली 3 चीज़ को देखना है। 3 चीज़ क्या क्या है, एक है हमारा लेंथ है, एक है विड्थ है और एक हाइट है। तो जो सबसे ऊपर वाला रहेगा वो क्या होगा, हाइट है। यहाँ से यहाँ तक क्या है, हाइट है। और जो हाइट से लेकर के एक कोर तक जो है ये क्या है, विड्थ है। विड्थ माने कि इसको बोलते हैं ऊंचाई, ऊंचाई बोलेंगे। इसको विड्थ को बोलेंगे। पहले इसको एल को ले लेते हैं। एल मतलब क्या हो गया, लेंथ। लेंथ का मतलब क्या है, लंबाई, है ना। विड्थ, विड्थ माने क्या हो गया, चौड़ाई। और हाइट, हाइट माने क्या हो गया, ऊंचाई। अब इतना चीज़ तो सबको पता होगा। तो जैसे घन है तो वैसे इस चीज़ पे घनाभ भी होगा। ये हो जाएगा HBL, लेंथ, विड्थ और हाइट्स। ठीक है, ये दोनों का कंपलसरी है। अगर इसका विकर्ण की अगर मैं बात करूँ, विकर्ण किसे कहेंगे, तो विकर्ण कहेंगे एक कोर से स्टार्ट होता है विकर्ण और दूसरे कोर तक जो कंप्लीट करेगा। मतलब इसका मतलब ये समझना है हमको, ये विकर्ण किसे कहेंगे, इसका विकर्ण और इन दोनों का विकर्ण, है ना। ये मैं जो डायग्राम शो कर रहा हूँ रेड पेन में, ये क्या है, ये क्या है, विकर्ण है। क्या है जी, विकर्ण, है ना। ये दोनों का विकर्ण है, रेड पेन शो है। विकर्ण का मतलब है, अगर यदि आप घर के, आपके कमरा है, उस कमरे में आप सबसे बड़ा जो निशानी या फिर एक खंभा लगा सकते हैं, वही क्या कहलाएगा, विकर्ण कहलाएगा। अर्थात एक कोर से दूसरे कोर, उसका विपरीत कोर का, है ना, अपोजिट, जहाँ सबसे लंबा एक डंडा रहे, चाहे निशानी रहे या फिर सीढ़ी रहे, जो भी बोलते हैं हम लोग, उसको फिट कर दें, वही क्या कहलाता है, विकर्ण कहलाता है। ठीक है, ये दोनों का हो गया हमारा विकर्ण। ठीक है, यहाँ तक की बात। अब इसमें 3 चीज़ होता है जिसको हम लोग देखते हैं। जिसमें का पहला चीज़ है उसको बोलते हैं शीर्ष। क्या है, शीर्ष, है ना। दूसरा है सतह, सतह। और तीसरा है कोर। इसको पढ़ने के पहले इसको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको नहीं जानेंगे तो फिर इसको पढ़ने को कोई मतलब नहीं है। यही तो बेसिक है, इसी को जानना है। पहले पहले इसका फॉर्मूला जानेंगे, उसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर में आएंगे। तो शीर्ष को बोलते हैं वर्टेक्स। शीर्षक क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। सतह, सतह को क्या बोलेंगे, इसका फेस। ठीक है, और जो कोर है, कोर को क्या बोलेंगे, एज बोलते हैं। ठीक है, एज। अब इसमें जो डायग्राम है दोनों का सेम टू सेम रहेगा। मैं इधर शो करूँगा और इसके लिए इसके नीचे शो करूँगा। ठीक है ना। तो हम लोग पहले देखते हैं क्यूब को। तो क्यूब का शीर्ष, शीर्ष क्या क्या है, तो शीर्ष मैं थोड़ा रेड पेन यूज़ करूँगा यहाँ पर। शीर्ष जो है, जो हमारे पास शीर्ष दिख रहा है, देखो कोर कोर जो दिख रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं, 8 हैं। तो यहाँ पर हमारा शीर्ष कितना हो गया, 8 शीर्ष हो गया। ठीक है, शीर्ष के बाद सतह की बात कर रहा हूँ, अर्थात फेस, किसी का फेस को बात करूँगा तो सामने वाला की बात करेंगे ना। सामने वाला यहाँ पास क्या दिख रहा है, एक हम लोग का घन टाइप का दिख रहा है। घन मतलब कि क्या बोलना चाहिए इसको, एक मिनट। ये हम लोग का दिख रहा है वर्ग टाइप का। किस टाइप का दिख रहा है, एक वर्ग है, सभी तरफ ऐसी वर्ग है। तो यहाँ पर सतह की बात करूँ तो सतह कितना ठी सतह है, ऐसी हमारा जो वर्ग है वो कितना सतह है, तो ऐसी सतह है 6 सतह। देखियो कैसे, 1 2
3 4, इस चारों कोनों का 4 हो गया, और एक ऊपर और एक नीचे 2 करके कितना हो गया, 6 हो गया। मैं आप लोग को किसी वस्तु के सहारे से मैं बताने की कोशिश करूँगा अभी जस्ट। अभी हाल ही मेरे पास कुछ था नहीं सामान, तो मेरे को ये दिख गया मेरा मोबाइल का चार्जर। तो ये जो है मेरा घनाप टाइप का है, देखिए घनाप टाइप का दिख रहा है इधर से, है ना। जो इसका लेंथ है वो ज़्यादा है, चौड़ाई कम है, और हाइट थोड़ा और अलग है, इसलिए इसका मैं यूज़ कर रहा हूँ। और आप लोग को एक बार मैं बताना चाहूँगा फेस किसे बोलेंगे और वर्टेक्स किसे बोलेंगे। शीर्ष का मतलब है ये जो कोर है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और हो गया। सतह, सतह की बात कर रहा हूँ। फेस तो एक फेस ये हो गया, इसके पीछे 2 फेस हो गया, सामने 3 और आमने 4 और अगल बगल 2, कितना हो गया जी, 6 हो गया। तो मैं आशा करता हूँ आप सबको पता चल गया होगा सतह कितना हो गया, 6 सतह हो गया। और लास्ट में हम लोग आ रहा बचा एज। एज का मतलब है हमारा इसमें कितना अलग से कोर है, एज है, कोर है। कोर मतलब कि इस कोर की बात कर रहा हूँ, ये वाला कोर, ये क्या है, कोर है। तो ऐसी देखो यहाँ पर कोर दिख रहा है ना, तो ऐसी कोर देखते हैं, इसी में देखते हैं। तो एक कोर ये हो गया, 2 कोर ये हो गया, 3 कोर ये हो गया, 4 कोर ये हो गया, 4 कोर हुआ, ये 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 कोर हो गया, 8 कोर हुआ, ये हो गया 9, ये हो गया 10, ये हो गया 11 और ये हो गया 12। कितना कोर है जी, 12। इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये जो टेढ़ा लाइन है ना 9 10 11 12, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे कितना है, 12 है। ये दोनों में सेम टू सेम रहेगा, ये दोनों में सेम टू सेम रहेगा। इसकी भी बात करूँगा, घनाभ की बात करूँगा तो शीर्ष रहेगा 8, और बात करेंगे सतह की तो सतह रहेगा 6, और बात करेंगे कोर की तो कोर रहेगा 12। ठीक है, 12 कोर रहेगा। मैं एक फार्मूला दे रहा हूँ जो एग्ज़ाम छत्तीसगढ़ का टेट एग्ज़ाम में इसको पूछ चुका है, तो मैं ये भी बोल सकते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है और ये आ भी सकता है एग्ज़ाम में कभी भी, क्योंकि बहुत दिन हो गया इसको पूछे हुए। तो इसका एक चीज़ याद रखना, V प्लस एफ इजक्वल टू E प्लस 2। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। V हमारा क्या है, वर्टेक्स है। मैं क्या आप चीज़ बोल रहा हूँ इसको फिर से समझो, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, शीर्ष के साथ अगर मैं जोड़ दूँ सतह को, किसको जोड़ दूँ, सतह को, सतह को अगर जोड़ दूँ तो ये मतलब क्या हो गया, कोर में 2 जुड़ जाता है। ठीक है, ये है हमारा फार्मूला, और इसको एग्जाम्पल से ही मैं अभी समझाने वाला हूँ। इसका मतलब देखो क्या होगा, अगर V का वैल्यू हमारे पास कितना है, 8 है, यहाँ पर वैल्यू कितना है, 8 है, प्लस F का वैल्यू यानी फेस का वैल्यू कितना है, 6 है ना। तो 8 और 6 को अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। E का वैल्यू कितना है, H का वैल्यू 12 है, 12 है ना, प्लस 2 कर देना है, तो 12 में से 2 जुड़ेगा कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। इसलिए यह जो फार्मूला है वो सही बैठता है, इसको पूछ सकता है और पूछा भी है, मैं आगे बताऊंगा कहाँ पर पूछा है। ये फार्मूला सही है कि नहीं, या फिर इसे प्लस दे देगा, माइनस दे देगा, यहाँ प्लस माइनस कर देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, कौन सा सही है बोल देगा। तो आप लोग को ये जो है इसी को क्या मानना है, सही मानना है। यहाँ तक की बात ठीक है। अब हम लोग देखते हैं घन और घनाभ के लिए महत्वपूर्ण इसका सूत्र देखते हैं। मैं टाइम वेस्ट ना हो इसलिए इसको मैं लिख लिया, आगे हम लोग इसका फार्मूला देखेंगे और याद अभी का भी करेंगे, इसको हमेशा के लिए नहीं छोड़ना है, बाद में याद करेंगे वाली दिक्कत नहीं है, अभी के अभी तुरंत याद करेंगे और देखिएगा आप लोग से याद भी होगा ये। तो मैं सबसे पहले किसकी बात कर रहा हूँ, आयतन की बात कर रहा हूँ। आयतन किसे बोला जाएगा, तो आयतन उसे बोला जाएगा जिसमें सबसे पहली चीज़ मैं वॉल्यूम बोलते हैं ना, आयतन को ही बता दूँ। और आयतन का मतलब है किसी भी, जैसे कि इसकी मैं बात कर रहा था, तो ये यहाँ पर मान के चला है जो छोटा दिख रहा है ना, ये एक होल है मान के चलते हैं, और अंदर में पूरा खाली जगह है। अब मैं यहाँ पर अगर मैं पानी डालूँ तो ये मैं मान के चलते हैं एक टंकी है, क्या है ये, टंकी है। तो यहाँ पर जो पानी है वो पूरा पूरा टंकी में जितना भरेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखो चार्जर का है ना, USB वाला है, इसको मैं मान लिया ऊपर से खाली जगह है और ऊपर में नीचे में पूरा क्या है, टैंक है। यहाँ पर पानी डालूंगा, जितना भी पानी इसके अंदर में समा जाए वही क्या है, हमारा आयतन है। अब मेरे को लगता है आप लोग समझ गए होंगे आयतन किसे कहते हैं।
तो अब देखिए आयतन में इस डायग्राम को देखिए, और हमको क्या क्या चीज़ चाहिए आयतन के लिए, एक लंबाई चाहिए, एक चौड़ाई चाहिए और एक ऊंचाई, तीनों चाहिए ना, क्योंकि लंबाई नहीं रहेगा तो थोड़ी ना हम लोग ज्ञात कर सकते हैं इसमें कितना पानी आएगा, इसमें कितना पानी आएगा। तो लंबाई तो चाहिए, चौड़ाई भी चाहिए और ऊंचाई भी चाहिए, तभी तो हमको पानी पता चलेगा ना कितना है। तो हम लोग इसके लिए सूत्र है LBH। बहुत आसान, कभी आप लोग भूलेंगे नहीं। अगर इसको एक बार जान जाएंगे कॉन्सेप्ट को तो नहीं भूलेंगे, है ना। तो इसका भी आयतन क्या होगा, इसका भी आयतन क्या होगा, LBH ही होगा। ठीक है, दोनों का सेम टू सेम है। ये हमारा घन है, ये हमारा घनाभ है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम टू सेम है। दूसरा देखते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ किसे कहते हैं, ये मैं यहाँ पर शॉर्टकट में लिखा हूँ, आप लोग समझ जाएंगे। संपूर्ण पृष्ठ है ना, तो संपूर्ण पृष्ठ किसे कहेंगे, या फिर पृष्ठीय भी बोल देते हैं इसको। क्या बोल देते हैं, पृष्ठीय। एक बार क्वेश्चन में आया था पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसमें लिया था क्वेश्चन वाला संपूर्ण पृष्ठ को ले लिया था। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेगा तो भी हम लोग किसको बात करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे। ठीक है, तो संपूर्ण, ये व्यापम की मैं बात कर रहा हूँ, छत्तीसगढ़ व्यापम की, है ना। तो सब पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेगा तो भी संपूर्ण पृष्ठ को ले लेता है। इसके लिए देखते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, मतलब डायग्राम से देख समझते हैं थोड़ा सा कि क्या चीज़ हो सकता है। हमारे पास इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल देखना है, तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको क्या दिख रहा है, ये क्या है, वर्ग है। एक वर्ग है ना, ऐसी कितने वर्ग है, 1 2 3 4 5 6 वर्ग है। तो 6 बार एक का वर्ग होगा ना, एक बार की बात किया तो 6 बार एक का वर्ग होगा, अर्थात 6 से एक का वर्ग होगा, तो डायरेक्ट हो गया। लेकिन मैं एक बार बता देता हूँ, एक का वर्ग 1 का होगा, एक का वर्ग 2 का होगा, एक का वर्ग 3 का, एक का वर्ग, ऐसे करके 6 बार होगा। ठीक है, कितने बार हुआ, 3 3 6, सबको जोड़ेंगे कितना होगा जी, 6a का स्क्वायर। और यही हमारा क्या है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है। ठीक है, अब ऐसी इसमें देखते हैं, किसमें देखते हैं, घनाभ के लिए देखते हैं। तो घनाभ के लिए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, ऐसे हम लोग जब जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या फाइंड आउट होगा, एक बार देखते हैं। ये देखिए घनाभ है, LBH है। अच्छा, मैं यहाँ पास एक किया तो आप लोग कन्फ्यूज़न मत आइएगा, यहाँ पास तीनों को ए ही मानते हैं। क्यों मानते हैं, कि उसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या है, हमारे पास तीनों बराबर है, इसलिए इसको जितना है ए है, इसका वैल्यू तो इसका वैल्यू ए रहेगा, इसका वैल्यू कितना रहेगा ए, इसलिए इन तीनों को क्या माने हैं, यहाँ पास ए माने हैं, इसलिए 6a का स्क्वायर किया हूँ ना। यहाँ पास आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, ये तीनों सेम टू सेम बराबर है, क्योंकि सब वर्ग है। ये घनाभ है तो ये लंबाई ज़्यादा है, ये चौड़ाई कम है, इसलिए इसमें ये फार्मूला यूज नहीं होगा। इसके लिए कुछ और करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, उसी को हम लोग बस बात करेंगे। पहले अगर इस फ्रेम की मैं बात करूं, इस सतह की बात करूं, तो एक हमको क्या मिला, एल मिला, और यहाँ पास ये क्या है, हाइट है, ये क्या है, हाइट है, तो क्या हो गया, LH हो गया। तो इसी प्रकार से मैं इसको लिखते जाऊँगा। तो LH एक बार इसके लिए सामने के लिए हुआ, तो एक बार पीछे के लिए भी है ना जस्ट, तो LH दो बार होगा। तो मैं क्या लिख दूँगा, 2LH। ठीक है, प्लस अब इसको देखते हैं बगल वाले को, B और H है, तो इधर भी होगा ना, ये भी क्या होगा हमारा, B होगा, ये क्या होगा, H होगा। तो BH दो बार है ना, तो 2BH कर दिया, प्लस थर्ड हमको क्या दिखना है, एक नीचे होगा और एक क्या होगा, ऊपर होगा। तो यहाँ पास क्या क्या है, नीचे ऊपर ए B है और यहाँ पास क्या है, L है, या फिर L भी बोल सकते हैं। तो ऊपर में भी L और B है ना, ये मतलब L है और ये मतलब क्या है, B है। तो यहाँ पास क्या बोलेंगे, +2LB। तो इसका मतलब तीनों में से दो कॉमन है, तो इसका मेन फार्मूला निकलेगा 2LH BH LB, ये फार्मूला निकलेगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका फार्मूला निकलेगा, फाइनली फार्मूला ये है हमारा। तो इसको हम लोग को याद करना है, मैंने याद नहीं करना है, बस निकाल सकते हो आप लोग। ठीक, अब देखते हैं थर्ड क्या है, चारों दीवार का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब 4 दीवार है, अर्थात हमको बस एक चीज़ ध्यान देना है, छत को और ज़मीन को छोड़ देना है। जब ये क्वेश्चन ऐसे आता है
कि दीवार का पुताई कितना हुआ है, उसका कितना रुपए लागत है, ये सब चीज़ निकालिए। तो हम लोग ज़मीन का थोड़ी पुताई करेंगे और छत का पुताई थोड़ी ना करेंगे, है ना। दीवार की बात करता है अधिकतर, तो हम लोग इसीलिए दीवार की हम लोग भी बात कर लेते हैं। और दीवार के जैसी बात करेंगे तो हमारे पास देखो 4 दीवार है, 1 2 3 4, 4 दीवार है। सीधा सीधा क्या कर देंगे, 4a का स्क्वायर, 4 बार ए का वर्ग का योग हो जाएगा ना, जैसे कि a का वर्ग, a का वर्ग, a का वर्ग और a का वर्ग। 4 दीवार है तो 4a का वर्ग, बात खत्म। यहाँ पर घनाभ की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, घनाभ की। और घनाभ के किसकी बात करेंगे, दीवार का क्षेत्रफल की बात करेंगे। तो घनाभ का दीवार क्या चीज़ होगा जी, देखो यहाँ पर सब चीज़ थोड़ा अलग अलग रहेगा, ठीक है। यहाँ पर 4 दीवार की बात कर रहा हूँ ना, तो ये जो पहला दीवार है, पहले दीवार में हमको क्या क्या दिखा, LH, ठीक है। और ऐसी यहाँ पर भी क्या दिखेगा, LH दिखेगा, मतलब कि 2LH पहला चीज़, प्लस इस दीवार की बात करूँगा तो BH होगा, ये इसकी बात करूँगा तो BH, और इसकी भी बात करूँगा तो BH है। तो 2BH, दोनों में से 2 कॉमन हो जाएगा, तो LH प्लस BH, ये हमारा हो जाएगा दीवार का क्षेत्रफल, ठीक है। इसका सूत्र हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं किसकी, विकर्ण की लंबाई। विकर्ण की लंबाई को, इसको बस थोड़ा सा याद कर लेना आप लोग, सीधा सीधा मैं बात बता रहा हूँ। अंडर रूट में रहेगा ये तीनों, इसका ए है ना, इसका वैल्यू सेम है तो ए मान लिए, तो इसका वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट a के स्क्वायर प्लस a के स्क्वायर प्लस a के स्क्वायर। 3 बार a का स्क्वायर लिखा ना, मतलब क्या हो गया, अंडर रूट 3a का स्क्वायर होगा। और a का स्क्वायर जो है रूट से बाहर निकल जाता है, हमको पता है, यानी ये कट जाता है ना, स्क्वायर है भाई इसको, है ना। तो ये स्क्वायर और रूट कट जाएगा a के लिए, तो a बाहर आ गया और √3 कितना अंदर आ गया, ठीक है। तो हमारा जब भी पूछेगा विकर्ण की लंबाई, तो ये हम लोग लिखेंगे a√3। ये घन की बात कर रहा हूँ, ये किसकी बात कर रहा हूँ, घनाभ की बात कर रहा हूँ। तो घनाभ की विकर्ण की लंबाई क्या होगा जी, सेम टू सेम होगा अंडर रूट L के स्क्वायर प्लस B के स्क्वायर प्लस H के स्क्वायर। तीनों अलग अलग है, बाहर तो कोई निकलेगा नहीं, तो बस यही सेम टू सेम हम लोग लिखेंगे, ठीक। तो ये हमारा कंप्लीट होता है। एक चीज़, ये चीज़ जान लो, यहाँ पर L इज इक्वल टू B इज इक्वल टू H है, मीन्स A इज इक्वल टू A है, ठीक है। और यहाँ पर L इज अ नॉट इज इक्वल टू B और B इज अ नॉट इज इक्वल टू H, ठीक है। इसलिए A मान ही नहीं सकते, ठीक है। ये घन और घनाभ का होता है यहाँ पर फार्मूला का द एंड। अब हम लोग चालू कर देंगे इसका क्वेश्चन बनाना, तो ठीक है। तो आज का क्लास में सिर्फ हम लोग इतना ही रखते हैं फार्मूला, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। तो आज पूरा आप लोग फार्मूला को देख लीजिए, डायग्राम से लेकर के फार्मूला तक पूरा इतना है। इतना को जानेंगे, फिर इसका रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व आप कर सकते हैं, है ना। तो एक बार ज़रूर देखिए, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग नोट भी करिए। नोट करेंगे तो हमेशा के लिए याद भी रहेगा। और इसको मैं कॉन्सेप्ट भी बता दिया हूँ कैसे याद करना है, रटना नहीं है, बस कॉन्सेप्ट से डायग्राम से याद हो जाएगा। तो ठीक है, और अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू आप सभी को।